औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीर अहमद आप लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। मेरी कोशिश थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाई जाएं और लोगों को समझाया जाए। आज हम एक ऐसी चीज़ पे बात करेंगे जिसमें सब कुछ ही एक जैसा है, यानी दाल में कुछ काला नहीं है, सारी दाल ही काली है। राम घोटाला है क्या? शुगर केन, शुगर माफिया। अब इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि गवर्नमेंट अपनी सारी कोशिश करने के बावजूद अभी तक ये मालूम नहीं कर सकी कि शुगर माफिया पैसे कहाँ से बनाता है। अगर मालूम किया भी है तो आपके इदारे और आपके कानून उनका कुछ नहीं कर सकते। 70 साल से पाकिस्तान में किसी इदारे ने, किसी गवर्नमेंट ने इस शुगर माफिया पे हाथ नहीं डाला। कभी सोचा कि क्या रीज़न है? सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जितनी गवर्नमेंट्स इस मुल्क में रहीं वो किसी ना किसी तरीके से इस माफिया का हिस्सा थी। बल्कि अभी भी अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो पाकिस्तान की जितनी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो सारी की सारी शुगर माफिया का डायरेक्टली हिस्सा है। अब एक थोड़ी सी बात हो जाएगी, लोग कहेंगे कि पीटीआई पे नहीं है, लेकिन पीटीआई के साथ अगर आप थोड़ा सा इनके सफ़ों में देखेंगे तो ये भी एक मेजर शेयर होल्डर हैं, जिसके ऊपर मीडिया पे भी बात आती है कि अगर वजीर आजम साहब डायरेक्टली मिल मालिक नहीं है, लेकिन उनकी काबीना के काफ़ी सारे लोग इस शुगर माफिया का हिस्सा है। दोस्तों, इस शुगर माफिया को समझाने के लिए इतना मुश्किल काम है कि शायद मुझे 10 से 15 वीडियोस करनी पड़े। मैं समझाने की कोशिश करूंगा और उसका हल भी बताऊंगा कि शुगर माफिया को कंट्रोल करने का वाहिद हल क्या है। आप पहले माफिया को समझें कि माफिया क्या चीज़ है। इसको 3-4 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। सबसे पहले जिम्मेदार जो गन्ना उगाता है उसको क्या बचता है। उसके बाद जो शुगर मिल्स गन्ना खरीदती हैं वो किस तरीके से खरीदती हैं। उसके बाद जब चीनी बनती है तो उसमें उनको क्या कुछ बचता है। फिर उसके बाद चौथा माफिया आएगा कि जिसमें वो अपने सप्लायर के थ्रू, अपने मिडल मैन के थ्रू या किसी और माफिया के थ्रू इसको सेल आउट कैसे करते हैं, इससे सब्सिडी कैसे लेते हैं, इसका काम कैसे चलाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि गन्ना जो जिम्मेदार उगाता है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 1-2 वीडियोस मैं गन्ने के खेत में भी करूं ताकि आप लोगों को वो भी समझ आ सके कि जिम्मेदार क्या कुछ करता है। मेरे दोस्तों, जो जिम्मेदार गन्ना उगाता है वो जो ज़मीन उसने लीज पे लेनी है, पहली बात इस चीज़ को क्लियर कर ले। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब जो गन्ना है वो सारा का सारा जिम्मेदार का प्रॉफिट है। अमीर आदमी, बड़ा जिम्मेदार डायरेक्टली जिम्मेदारा नहीं कर रहा आजकल। ये जो माफिया है जिनके पास ज़्यादा लैंड है, देखिए आप खुद समझें कि कभी ऐसा पॉसिबल है कि वो जिम्मेदार जो तगड़ा जिम्मेदार है, जो अमीर जिम्मेदार है, वो रातों को पानी लगवाएगा? अगर लगाएगा नहीं तो क्या लगवाएगा सर्दियों की रातों में? क्या वो इस सारे का हिस्सा बनेगा जिसमें कुछ बचता नहीं है? वो किस चीज़ का हिस्सा बनेगा? जहां से कुछ पैसे आते हैं। तो अब जितने अमीर जिम्मेदार हैं वो सारे के सारे जो हैं ज़मीनें लीज पे दे गए हैं और वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े शहरों में बैठे हैं और वहाँ पे जो जिन लोगों ने ज़मीनें ली हुई हैं वो बेचारे वहाँ पे उनको लीज पेमेंट करते हैं। अब क्योंकि ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी के वसाइल ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ज़मीन की लीज भी ज़्यादा है कि वो 60,000, 70,000, 80,000 और 1 लाख रुपए तक पर एकड़ लीज है, जिसको पंजाबी जुबान में या उर्दू जुबान में ठेका कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ यह है कि आप ये देखें कि मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर 75,000 तक अगर आपकी लीज है तो इट्स ओके। उसके बाद
आगे चलते हैं। यानी 1 एकड़ पर 75,000 तो जिम्मेदार ने लीज पे करनी है। उसके बाद आप ये देखें कि उसने उसका बीज डालना है, उसके बाद उसने उसको खाद डालनी है, उसको लगाना है, उसकी वो मजदूरी भी है, और ये तमाम तर चीज़ें डालने के बाद बेतहाशा अब गन्ना, पहले गन्ना ऐसा फसल थी कि जो खुद ब खुद हो जाती थी। अब इसमें इतना ज़्यादा पेस्ट आ चुका है, इतनी ज़्यादा बीमारियां आ चुकी हैं कि इसके ऊपर वो स्प्रे भी करता है, इसमें जहरें भी डालता है, और सबसे बड़ा काम ज़िम्मेदार का ये है कि इसको बर्दाश्त करना, कि जब फसल काटनी है तो उसके ऊपर एक हैवी लेबर है जिसका 25 से 30 रुपए मन खर्चा है। उसके बाद उसको शुगर मिल तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी ये जिम्मेदार के जुम्मे में है। ये मिल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं देती, यानी आपको जो रेट गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट प्राइस कहती है, उस सपोर्ट प्राइस पे जिम्मेदार ने इसको एंड यूजर तक पहुंचाना होता है। तो 25 रुपए उसकी लेबर, 25 रुपए जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन। जब आप ये 50 रुपए निकालेंगे तो 200 रुपए सपोर्ट प्राइस में से आपको क्या बचेगा, 150 आपको बचेगा। अब 150 के ऊपर थोड़ा सा इस चीज को समझ लें कि एक जिम्मेदार जिसने गन्ना लगाया, उसने जमीन लीज पे ली। अब जमीन लीज पे लेने के बाद उसने सारे अखराजात किए। तो अब आप इस चीज को समझ लें कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि गन्ना जो है वो 1000 मन यानी 1000 मन वो 1 एकड़ से निकल आता है। मैं ये कह रहा हूं जिम्मेदारों ने कुछ ना र्यूमर्स फैला रखी हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, मेरा 1500 मन गन्ना निकल आया, मेरा 1600 मन निकल आया। ये झूठ है साहब। जब आप एवरेज की बात करेंगे, हाँ हो सकता है कोई 1 एकड़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो कर गया, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गए, किसी बीज के हक में हो गया, या उसने ज्यादा खाद डाली तो 1200-1300 मन निकल सकता है। तो 1200-1300 मन आ सकता है। लेकिन अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो पाकिस्तान में जो शुगर केन मुख्तलिफ एरियाज हैं, सबसे ज़्यादा गन्ने के एवरेज ये रहीमिया खान, बहावलपुर और ये सिंध के इंटीरियर सिंध के कुछ अजला हैं जहाँ से ज़्यादा एवरेज आती है, और तकरीबन वो 800 से 900 मन, या आप ये कहें कि 1000 मन भी आ सकती है। अगर 1000 मन पे भी आप लगा लें, जो मैं कह रहा हूँ कि ये एवरेज मुश्किल है 1000 मन, ये 600-700-800 तक जाती है। अगर आप अपर पंजाब में जाएंगे, सरगोदा, साहिवाल, इन साइडों पे, तो इन साइड्स पे आपको ये 600 मन तक भी मिलेगी। चले मैं 1000 मन पे भी कैलकुलेशन कर देता हूँ। 200 रुपया रेट था, 1000 मन के हवाले से रुपया कितना बना, 2 लाख रुपया। अब 2 लाख में से आप जब 1000 मन होगा तो मैंने कहा 25 रुपये ट्रांसपोर्टेशन और 25 रुपये लेबर, यानी 50,000 रुपया निकल गया। 2 लाख में से कितना बच गया, 1,50,000। 1,50,000 में से 75,000 उसकी लीज निकल गई जमीन की, जो बड़े जिम्मेदार ने एडवांस में ले लेनी है। बाकी कितने बच गए, 75,000। 75,000 में से आप ऐसे करें कि उसमें जो बीज का है, बीज जो है वो 2000 रुपये मरला है, और 1 एकड़ पे तकरीबन 15 मरले बीज लगता है। तो अगर आप 30,000 रुपया बीज की कॉस्ट निकालेंगे तो 75,000 में से 75,000 में 30,000 निकाल दे, बाकी 45,000 है। 45,000 की कैलकुलेशन भी सुन लें। उसमें जिम्मेदार के पास 2 बोरी डीएपी है, यूरिया है, और इस तरह के काफी सारे खर्चे हैं जो मेरे ख्याल में 20 से 25-30,000 रुपया पड़ते हैं। इसके अलावा ट्यूबवेल के पानी है, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जो पानी ज्यादा लेती है, तो ट्यूबवेल के पानी है। तो उसके बाद जिम्मेदार को इस 45,000 में से अगर बहुत भी बचा तो 20 से 30,000 रुपया बचेगा 1 एकड़ के बस। अब आप ये बताएं कि एक बंदे ने 75,000 एडवांस में लीज पेमेंट की, और ये सारे खर्चे करके अगर उसको फर्ज करें, चले मैं कहता हूं कि कोई बहुत अच्छा काम हो गया, उसका बहुत अच्छे काम, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी तरीके से कम भी हो गई तो उसको क्या बचेगा, 40 से 50,000 रुपया बच जाएगा। जिसके ऊपर मैं ये भी चीज शामिल कर रहा हूं कि कुछ जनवरी फरवरी में आके में गन्ने का रेट भी जो है वो 200 रुपये से ऊपर चला गया, आजकल गया है, लेकिन पहले ये 200 रुपये पे लिया गया है। अब इस चीज को आप समझ लें, एक फैक्टर मैंने कवर किया कि किस तरीके से जिम्मेदार जो है वो गन्ना सप्लाई करता है, कितनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और कितना वो कमा रहा है। यहां पे आपको समझ आ गई होगी कि जिस 70% आबादी के लिए मैं बोल रहा हूं,
उस 70% आबादी का प्रॉब्लम क्या है। पहली वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों को यह समझ आ गई कि जिम्मेदार को क्या बच रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।